लोग कैसे हो? सब लोग ज़बरदस्त हो? अच्छा, आज हम क्या करेंगे, आज हम काली लिनक्स के ऊपर उसके बेसिक्स सीखेंगे कि क्योंकि टर्मिनल के बगैर तो हम ऐसे सिंपल कर ही सकते हैं ना, राइट? कि जिस तरह इसको हमने फॉर एग्जांपल हम होम पे गए, ओपन फोल्डर किया और हमने यहाँ पे कोई भी फाइल बनानी है, ठीक है? तो हम यहाँ करके क्रिएट फोल्डर बना लेंगे, क्रिएट फोल्डर बनाएंगे, उसके बाद फिर उसके अंदर जो भी हमने डाटा डालना है वो डाल देंगे, ठीक है, एम्प्टी फाइल बनाने के लिए। अच्छा, लेकिन हम इसको टर्मिनल पे कैसे करेंगे? क्योंकि लिनक्स से जब आप आए हो तो इसको तो उस पर करना है ना, टर्मिनल पे करना होता है। मतलब ही इसका लिनक्स का ये है कि आपको टर्मिनल चलाना आना चाहिए। तो चलो अब हम टर्मिनल के थ्रू करते हैं काम। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ls कमांड क्या होती है। ls कमांड बेसिकली होती है लिस्ट के ऊपर, ठीक है? लिस्ट के ऊपर क्या मतलब कि आपके जितने भी होता है ये बेसिकली ये क्या है, इसको कहते हैं होम, ठीक है? या आप बिल्कुल होम पे हो, बिल्कुल स्टार्टिंग पे हो, ठीक है? स्टार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास डेस्कटॉप है, आपके पास डाउनलोड्स हैं, आपके पास पिक्चर है, आपके पास टेम्पलेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, म्यूज़िक है, पब्लिक है, वीडियोस हैं। अच्छा, ये जो फ़ोन इन्फो का है वो मैं एक ट्राई कर रहा था चीज़ों को कि उसको किस तरह हम, जिस तरह हमने कैप्चर पासवर्ड देखा था, मैं उसी तरह इसको ट्राई कर रहा था कि फ़ोन से किस तरह करते हैं हम। तो अगर वो हो गया, पॉसिबल हुआ, तो फिर हम वो भी सीखेंगे, ठीक है? तो अब पहले हम बेसिक सीखते हैं, ठीक है? अब हमारे पास ये एलएस आ गया। अब दूसरी कमांड हम क्या कर सकते हैं, अब हम देखते हैं कि सीडी से क्या होता है। सीडी से क्या होता है, सीडी से होता है, सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है? आपने कोई भी अपनी डायरेक्टरी चेंज करनी है, जैसे अभी हम एलएस से जाना चाहते हैं कहाँ पे, एलएस से लिस्ट हमने किया तो हमने पता चल गया हमारी सारी चीज़ें। तो हम सीडी से जाना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, राइट? चलो डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्क टॉप, डेस्कटॉप पे पहुंच गए हम, ठीक है? अब क्या करें हम, अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखना है कि पी क्या करता है। पी जो होती है वो हमारी एक ऐसी कमांड होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि हम इस वक्त एक्चुअल में हैं कहाँ पे, ठीक है? इसको प्रिंट डायरेक्टरी बोल लो तुम सिंपल वर्डिंग में, ठीक है? कि इसमें हम कर क्या रहे हैं, ठीक है? तो हमें पता चल गया कि हम यार होम पे थे, होम से हम कहाँ पे गए, काली पे गए, काली से हम कहाँ पे गए, डेस्कटॉप पे गए, ठीक है? जो भी हमने देखा डेस्कटॉप पे। अच्छा, और हम और क्या कर सकते हैं, और अब हम और कर सकते हैं, अब हम इसके अंदर कोई भी चीज़ बना के देखते हैं, ठीक है? डेस्कटॉप के अंदर हम कोई फ़ोल्डर बना के देखते हैं। उस फोल्डर को कैसे बनाएंगे, उस फोल्डर को हमें बनाने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे MKDIR। इसका मतलब है मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी किस चीज़ की हम बना रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बना रहे हैं यूट्यूब की, ठीक है? तो वो डेस्कटॉप पे क्या आ गया, यूट्यूब की हमारे पास क्या आ गई, एक फ़ोल्डर आ गया। डायरेक्टरी को हम फोल्डर भी कहते हैं, ठीक है? मेक डायरेक्टरी हम कोई भी बना रहे हैं तो उसको फोल्डर भी कहेंगे। अब ये खाली है बिल्कुल, राइट? ये अभी खाली है क्योंकि अभी तो हमने बनाया। तो इसको हम डिलीट कैसे करेंगे, तो इसको डिलीट करने के लिए हमें कमांड आनी चाहिए RMDIR। इससे क्या होता है कि हमारी कोई भी कमांड जो होती है वो डिलीट हो जाती है, मतलब कोई भी हमने डायरेक्टरी बनाई है वो डिलीट हो जाती है, अनलेस अनटिल अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ ना हो, ठीक है? ये तो अभी खाली है तो इसलिए ये हो जाएगा डिलीट, ठीक है? इसके अंदर हम जो यूट्यूब लिखेंगे तो एंटर दबाऊंगा मैं तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर ये फिल अप होता, ठीक है, इसके अंदर कोई और फाइल होती बेसिकली, इसको अभी हम करके देखते हैं, दोबारा बनाते हैं मेक डायरेक्टरी। अब हम किसी और जगह ना बनाएं, किसी और जगह बनाते हैं। अच्छा, अब ये तो अभी हम डेस्कटॉप पे हैं, हम इससे बैक कैसे जाएंगे, बैक भी तो जाना चाहिए। तो बैक जाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सी डी डॉट डॉट, सी डी चेंज डायरेक्टरी, डॉट डॉट मतलब उसे पहले ले जाओ, उसकी जो पिछली डायरेक्टरी थी उसमें ले जाओ।
डेस्कटॉप की पिछली डायरेक्टरी क्या थी, cd डॉट डॉट, हाँ क्योंकि वो मैंने स्पेस नहीं दिया था तो वो उसने कह दिया यार ये तो कोई कमांड ही नहीं है, तो हमने स्पेस देना था। अब उसने बता दिया सी डी डॉट डॉट का क्या मतलब, चेंज डायरेक्टरी, और डॉट डॉट पीछे ले जाओ जो उसकी पिछले वाली डायरेक्टरी है, हम उधर आ गए। ठीक है, अब हम कहाँ पे जाएंगे, अब हमने ऊपर देखा था, ये हमने सारे लिस्टिंग की थी, अब हम कहाँ पे जाएं, डाउनलोड्स में ना चलें, डाउनलोड्स में चलते हैं या डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं, चलो डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं, डॉक्यूमेंट सिंपल होगा, वैसे डाउनलोड भी सिंपल ही है, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एंटर दबाएंगे, हम डॉक्यूमेंट्स में पहुंच गए। अब हम डॉक्यूमेंट्स को साथ में खोल भी लेते हैं। इसको होम पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स खोल लिया, खाली है बिल्कुल, ओके। इसको साथ रखते हैं ताकि साथ साथ हमें पता भी चलता रहे। अब हम बनाएंगे क्या, एक फोल्डर, फोल्डर का क्या नाम होगा, पहले यूट्यूब रख लिया, अब हम रखेंगे हम सबका कोडिंग चैनल, हम सब का कोडिंग चैनल। इस तरह लिखना कितना फजूल लग रहा है, राइट, इस तरह नहीं लिखते। कोई भी जब भी हम कोई भी फोल्डर बनाते हैं उसको हमेशा कैमल केसिंग में लिखा जाता है। ठीक है, लिखना चाहिए बेसिकली, लिखा जाता नहीं है लेकिन लिखना चाहिए क्योंकि इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। तो हम उसके बाद सब का कोडिंग पहले ऊपर गया। ठीक है, कैमल केसिंग क्या होती है, जो कैमल का ऊपर हम्प होता है उसको कहते हैं कैमल केसिंग। ठीक है, क्या किस तरह होता है, पहले छोटे से स्टार्ट होता है, फिर बड़ा होता है, फिर कैपिटल होता है, फिर उसके बाद नीचे जाता है, छोटा हो जाता है। अब देखो इसमें एज जो है वो हमारा छोटा है, फिर हम सब का कोडिंग चैनल, कोडिंग लिखेंगे और फिर चैनल का सी कैपिटल, बाकी सारी चीज़ें छोटी करके हम इसको जब एंटर दबाएंगे तो डायरेक्टली वहाँ बन गई हमारे पास डॉक्यूमेंट के ऊपर। और अब हम जो है वो इसके अंदर जाएंगे, हम सब कोडिंग चैनल के अंदर, और फिर हम जाके इधर बनाएंगे क्या, कोई भी टेक्सचुअल फाइल वगैरह, सी डी, कहाँ जाएंगे हम सब का कोडिंग चैनल। ठीक है, हम सबके कोडिंग चैनल में चले गए। अब हम इसके अंदर क्या बनाएं, अब हम इसके अंदर कोई फाइल बनाते हैं या कोई फोल्डर बनाते हैं। अगर हम इसके अंदर इस तरह करके फाइल बनाते तो इस तरह करके तो आराम से बना सकते थे ना, एम्प्टी फाइल बनाओ और इसका नाम लिख दो तलहा डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ये इस तरह तो बन गई, लेकिन हम इससे कैसे बनाएंगे, बात तो ये है ना, हम इससे कैसे बनाएंगे। इससे बनाने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले डायरेक्टरी से, तो फोल्डर बनेगा, तो हम क्या करेंगे, अच्छा तो फिर हम कैसे करेंगे, फिर हम इस्तेमाल करेंगे एक टच मेथड का। ठीक है, टच क्या होता है, जो आप समझ रहे हैं, टी ओ यू सी एच, टी ओ यू सी एच, टच मेथड हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे तलहा वन डॉट टी एक्स टी। इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, बना कि नहीं, ये तो बन गया। ठीक है, हम सबका कोडिंग चैनल, हम सबका कोडिंग चैनल के अंदर तलहा वन क्यों नहीं आ रहा, टच आ गया, क्यों नहीं आ रहा, इधर तो आना चाहिए वैसे, है ना। चलो दोबारा चेक करते हैं, हम सी डी डॉट डॉट करके पीछे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में चले गए, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम लिखते हैं तलहा टच, क्या लिखेंगे, तलहा वन। चलो तलहा वन लिखा हुआ है तो तलहा थ्री लिख देते हैं, वैसे ही कोई ना।
चेक करने में क्या जाता है, डॉक्यूमेंट्स में आ गए हम। डॉक्यूमेंट्स में अभी हमारा एक चीज़ है, एंटर दबाएंगे तो txt बन गई, ठीक है। इस तरह हमारी ये फाइल बन गई। इसके अंदर क्यों नहीं बनी, क्योंकि हमने फोर्स किया था चीज़ों को। इसके अंदर बनाने के लिए आपको देखो, ये तो एम्प्टी डॉक्यूमेंट हो गया। अब फॉर एग्जांपल, अब हमने क्या करना है, अब हम चाहते हैं यार ये तो पहले तो इसको डिलीट करो ना, ये क्या बना है यार, रिमूव डायरेक्टरी। क्या रिमूव करेंगे हम सबका कोडिंग चैनल, इसको रिमूव करना है ना हमने। तो इसको हमने लिखा RMDIR। क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो कह रहा है ये तो डायरेक्टरी एम्प्टी है ही नहीं, इसको तो एम्प्टी होना चाहिए। तो एम्प्टी होने के लिए अब ये तो नहीं कर सकते ना हम कि अंदर जाएं और अंदर जाके कहें यार इसको डिलीट करो उसके बाद फिर एम्प्टी करो, ठीक है। इस तरह तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं हम, अब हम ये करेंगे RM स्लैश R। अब हम लिखेंगे हम सब का कोडिंग चैनल, ठीक है। अब हम ये क्या होगा, अब ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ आ गई, हमने ये देख लिया कि बनाते कैसे हैं और डिलीट कैसे करते हैं। अब हम ये देखते हैं, ये हमारे पास आ गई तलहा 3, ठीक है। तलहा 3 हमारे पास, यार इसको अभी हम डिलीट भी करेंगे। अब इसको हमने कॉपी करना है, तो कॉपी कैसे करेंगे हम, कॉपी करने के लिए हम कमांड इस्तेमाल करेंगे CP। इधर नहीं करेंगे, खैर इधर करेंगे CP। CP मतलब कॉपी, क्या कॉपी करना है, तलहा 3.txt करनी है कॉपी। किधर कॉपी करके लेकर जाना है, स्लैश होम पर, स्लैश डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पर, ठीक है। एंटर दबाते हैं, होगा क्या, ये तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, CP कैन नॉट क्रिएट रेगुलर फाइल, परमिशन डिनाइड। क्यों नहीं हुआ, कुछ पता है, द रीज़न इज, देखो CP तलहा 3.txt ये हमने सही लिखा है क्या, ये हमने ठीक लिखा है, परफेक्ट लिखा है। लेकिन ये तो है ही इसके अंदर। अब ये देखो तुम कि जब हम फॉर एग्जांपल इसको अभी छोड़ो, अभी हम सबसे पहले ये देखते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर है भी कोई चीज़ कि नहीं, तलहा 3.txt फाइल है। अब इसको कॉपी करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि कॉपी की कमांड चलानी पड़ेगी। तो कॉपी की कमांड चलाने के लिए हमको अब इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, CP। ये जो लिखा हुआ है वो नहीं लिखना, ठीक है, ओके। द रीज़न इज़, क्यों नहीं हो रहा था, वो इसलिए नहीं हो रहा था, हमने ये तो लगाया नहीं था, राइट। ये भी तो लगाना था, जो अभी हम बता रहे थे कि ये क्या है। हमने तो ये लिख दिया ये होम है, हमने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन हमने तो बताना था ना। फॉर एग्जांपल अब हम एक और बनाते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो करेंगे टच तलहा, तलहा को छोड़ो, UTU.txt, ठीक है। ये हमने बनाया, बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको कॉपी करेंगे, CP क्या लिखेंगे साथ में, अब हम लिखेंगे यहाँ पे UTU.txt। अब क्या लिखेंगे हम, अब हम लिखेंगे ये होता है एस्केप के नीचे वाला, ठीक है। शिफ्ट दबाओ और फिर उसको प्रेस करो तो ये तुमको मिल जाएगा स्लैश। ये कौन सा स्लैश होता है, ये होता है बैकवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है। तो इसके बाद हमने कहाँ पे करना है, डेस्कटॉप पे करना है, तो उसका
नाम लिखा, उसके बाद फिर फाइल का नाम, फाइल है कौन सी, ठीक है, youtube.txt ही कर देते हैं, youtube.txt, इसको एंटर दबाया तो वो देखो हमें अपने टर्मिनल पे ये जो हमारा होम पेज है उसमें मिल गया। ये मैंने बहुत ट्राई करके देखा और फिर ये आपके सामने रह गया, ठीक है। तो अब और क्या कर सकते हैं हम, अब हमने ये चीज़ तो कर ली, हम अपने उसी को खोलते हैं ना, डॉक्यूमेंट था हमारे पास, ये था, यस, इसको बैक करते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं, अब हमने लिख तो लिया, अब हमने लिखना कैसे है, इस तरह खोल के लिखेंगे क्या, इस तरह करके लिखेंगे, फॉर एग्जांपल रैंडम हम टाइप करते हैं, इस तरह करके लिखेंगे क्या, हमने तो उस तरह करके लिखना ना, राइट, उस तरह करके ज़्यादा मज़ा आता है लिखने में भी। एको सम टेक्स्ट, जो भी हमने लिखना है, लर्निंग फेज, ठीक है, लर्निंग फेज हमने लिखा, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम, फाइल का नाम जो कि है youtube.txt, एंटर दबाएंगे तो क्या लगता है इसके अंदर आएगा, ये तो हमें भी नहीं पता। The document has externally modified, do you want to reload it from disk, yes, learning phase आ गया, ठीक है। और अब हम इसको क्या करें, अब हमने इसको देखना भी तो है, अब देख हम तो क्लिक करके देख रहे हैं ना, इस तरह करके, इस तरह करके थोड़ी ना देखना है, हमने तो देखना है कि यार इस तरह बस हम टर्मिनल पे लिखें और देख लें। तो एक तो इसके अंदर देख सकते हैं हम थ्रू, एक तो होती है कमांड नैनो की, नैनो इस फॉर्म हम नैनो से देख सकते हैं, नैनो के बाद हम यहाँ पे youtube.txt लिखेंगे तो वो पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है हमारे पास, लर्निंग फेज आ रहा है, ठीक है। तो ये एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा हम कहाँ से देख सकते हैं, दूसरा हम देख सकते हैं, एक्स दबाएंगे हम, और ठीक है, तो दूसरा हम देख सकते हैं थ्रू विम, ठीक है। अब हम विम से कैसे देखेंगे, अब इसको हम कैसे करेंगे, ये तो आ ही गया, ठीक है। अब हम दूसरा टर्मिनल खोल के देखते हैं, फॉर एग्जांपल पहले तो cd डॉक्यूमेंट्स में चले जाओ, डॉक्यूमेंट्स, अच्छा, अब हम इसको और कैसे देख सकते हैं, एक होता है विम, विम भी एक तरह का होता है कि यार इसके अंदर भी हम देख सकते हैं चीज़ों को, youtube.txt, और ये इसके अंदर चलता नहीं है, क्या चलता है, उसने बताया यार ऑन बाय काली, यूट्यूब टैक्स मॉडिफाइड, यस, यूज़र नेम काली, होस्ट नेम काली, ठीक है, पासवर्ड आईडी उसने बता दिया, और उसने क्या बताया है, और हमें ओपन रीड फाइल, यस, ओपन रीड ओनली, अब हम ओपन रीड ओनली पे देखेंगे तो लर्निंग फेस लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास हमने सीख ली, हमने ओपन करना भी सीख लिया, हमने रीड करना भी सीख लिया, ठीक है, हमने राइट करना भी सीख लिया, एको से होता है। और अब हम और क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड करें, मॉडिफाई कैसे करेंगे हम, इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे हम, ओपन करते हैं पहले टर्मिनल को, ठीक है, टर्मिनल ओपन हो गया हमारे पास, cd डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं हम, डॉक्यूमेंट्स, अब हमने जो है हमारी फाइल एको करके हमने जो है यूट्यूब अभी देखा था, अब हम इसके अंदर लिखते हैं, क्या लिखें, वी आर modifying modify modified this file, ठीक है, हमने ये लिखा,
इसके बाद ये तो हो गया जब फर्स्ट टाइम कभी भी हमने वो नहीं किया था। अब ये जो दो दो हमने डाले हैं, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास अपेंड फाइल, कि कहाँ अपेंड करनी है हमने इसको। हमने अपेंड कहाँ करना है, youtube.txt पर एंटर दबाओगे तो ये अपेंड हो जाएगा। देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने नैनो पे चलते हैं या विम पे चलें। पर्सनली मुझे दोनों पसंद है, लेकिन चलो इस दफ़ा हम चलते हैं विम पे। विम साथ में यूट्यूब, कंप्लीटिंग फाइल कौन सी हैं, ओके विम youtube.txt एंटर दबाया, वी आर मॉडिफाइड दिस फाइल, ठीक है, परफेक्ट। अब हम इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारा काम तो हो गया। तो अब हम इसको डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट करने के लिए cd documents, ठीक है, पहले ls देखते हैं है दो दो फाइल हैं, दोनों को डिलीट करना है। पहले हम कौन सी डिलीट करें, पहले हम डिलीट करते हैं हमारी talha3.txt, डिलीट इट। अब हम इसके अंदर इसको भी डिलीट कर देते हैं। जैसे तलहा3 था, तलहा3 की तरह अब क्या आएगा, अब आएगा youtube, और ये फाइल डिलीट हो गई। अब हम यहाँ से जाएंगे कहाँ पर, cd को करेंगे इस तरह, हम आ गए अपने होम पर, होम पे जाएंगे, होम पे जाएंगे तो अब हमने डिलीट करना है किसको, हमारी जो फाइल है कॉपी जो हमने की थी, राइट। रिमूव, कैन नॉट रिमूव, नो सच फाइल डायरेक्टली, ये कहाँ पर है, ये तो डेस्कटॉप पर है, राइट। cd डेस्कटॉप, अब हम जब लिखेंगे तो रिमूव हो गई, ठीक है, पीछे बैक साइड में आपको लिख रहा होगा। और दूसरी कौन सी फाइल है हमारे पास, तलहा3 की, नहीं दिख रहा तो यार ये देखो, ये तलहा3 वाली, ठीक है, talha3.txt, रिमूव इट, ठीक है। ये हमारी कोई बेसिक सी थी। इसको वैसे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसको इसी पे ख़त्म करते हैं, और इसके अंदर थोड़े और भी चीज़ें हैं तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उस वक्त तक के लिए सीखो, देखो ज़रा उसको देखो, एंड टेक केयर एंड बाय बाय।